हेलो दृष्टि फैमिली, वेलकम टू ऑल ऑफ इन दृष्टि एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बच्चों, आप सभी का दृष्टि एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा आप लोग देख रहे थे कि जेपीएससी का जो फॉर्म भरने का डेट था वो 14 फरवरी लास्ट डेट था, पर वो डेट एक्सटेंड कर दिया गया है और ये डेट 20 फरवरी तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। बट अब अगला सवाल आ रहा है कि ये जो एग्जाम यानी पीटी एग्जाम के जो डेट रखे गए थे 8 मार्च को, क्या वो डेट भी एक्सटेंड होंगे? इस पे बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, और अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट होते हैं तो सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करेंगे क्या क्या चीजें हैं, और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि भाई हम लोग के पास जो ये 20 से 22 दिन का टाइम पीरियड है उसमें हमें सबसे पहले किन सारे टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए ताकि पीटी मेरा क्लियर हो जाए। तो चलिए बात करेंगे। जैसा आप लोग देख रहे होंगे इस थंबनेल में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा जेपीएससी फॉर्म फिलअप डेट एक्सटेंड हो चुका है, बढ़ चुका है, और यहां पे हम लोग साथ ही साथ प्रिपरेशन के स्ट्रेटेजी पे भी बात करेंगे, क्या करना है और क्या साथ ही साथ क्या नहीं करना है, कि क्या करने समय बचना है, ताकि इस बार का जो पीटी एग्जाम है बहुत ही कम टाइम दिया गया है और इस कम टाइम पे हमें अपने एग्जाम को क्रैक करना है। पहला जो स्टेप है उस स्टेप को क्लियर करना है। तो चलिए बात करेंगे क्या है भाई। तो जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि ये जेपीएससी की ओर से आया गया नोटिफिकेशन है जिसमें ये बोल रहा है कि 20 फरवरी 2026 तक आप अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक अपना आवेदन, अपना एप्लीकेशन फिल नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द अपना आवेदन फिल कर लें ताकि ये भी टाइम आप लोगों से हाथ से ना निकल जाए। और साथ ही साथ अगर आप लोग अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं और आप लोग के माइंड में ये चल रहा है कि भाई ये 8 मार्च को एग्जाम होगा नहीं होगा, वो अलग बात है, पर अपनी तैयारी होती रहनी चाहिए, इसमें किसी भी तरीके का ब्रेक नहीं लगना चाहिए। तो चलिए देखेंगे। आप जैसे देख रहे हो कि जो शुल्क है, जो फीस सबमिट करने का जो आखिरी डेट है वो 21 फरवरी 2026 तक देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप लोग जैसा देख रहे थे कि जो नोटिफिकेशन आया था उसमें पीटी एग्जाम 8 मार्च को बोला गया है। अब आप लोग के सवाल होंगे क्या ये भी डेट एक्सटेंड होगा या नहीं होगा? बाद की बात है भाई, उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक ऑफिशियली ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। मेंस एग्जाम की बात करें तो 2 मई से 4 मई के बीच आपको मेंस का एग्जाम देखने को मिलेगा। इंटरव्यू आप लोगों को 16 जून से 19 जून के बीच आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा टोटल वैकेंसी जो है 103 वैकेंसी है जिसपे सिलेक्शन की जा रही है, जिसपे बच्चे लोग एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए बात करेंगे और क्या क्या चीजें हैं। तो जैसा आप लोग के पास देख रहे होंगे कि आप लोग के पास मात्र 20 से 22 दिन का है। अब इस 20 से 22 दिन में आप लोगों को प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ चीजों को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि याद रखिएगा, क्यों झारखंड के एग्जाम को निकालने के लिए आपको झारखंड के बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। झारखंड आपका क्या बोलेंगे, बैकबोन है इस एग्जाम का, पीटी एग्जाम का बैकबोन है। क्यों? क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि झारखंड स्पेसिफिक से आप लोग के लगभग 110 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं? 110 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और अगर हर एक क्वेश्चंस आप लोग के 2-2 मार्क्स के होंगे। याद रखिएगा पीटी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण आप इस एग्जाम को बहुत बेहतर तरीके से क्रैक कर सकते हो अगर आप सही स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना शुरू करोगे। तो झारखंड स्पेसिफिक पर आप यानी कि पेपर 2 पर आप लोगों को ध्यान देना है। इसे आप लोगों को घोल कर पी जाना है भाई, घोल कर पी जाना है, क्योंकि 100 क्वेश्चंस डायरेक्टली पेपर 2 से आप लोगों को यहीं देखने को मिलेगा और पेपर 1 के 10 क्वेश्चंस आप लोगों को झारखंड स्पेशल से देखने को मिलेंगे। तो लगभग 110 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ झारखंड के हैं। दूसरा आप लोगों का है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में आप लोग देखे होंगे कि पेपर 1 यानी कि जीएस पेपर 1 में करंट अफेयर्स से 15 क्वेश्चंस और जीएस पेपर 2 से करंट अफेयर्स के 7 क्वेश्चंस, टोटल 22 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स से देखने को मिलेंगे। बट अब सवाल आता है कि करंट अफेयर्स में क्या पढ़ें, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रखें? तो हम पिछले 2 सालों को एनालाइज करके ये बताएंगे कि करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक को पहले ध्यान देना है, ताकि आप लोगों का वो टॉपिक से अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो टॉपिक से आप चीजों पर लिख पाओ, अटेम्प्ट कर पाओ। और क्या ध्यान रखना है भाई? और लास्ट है आप लोगों का मॉक। याद रखना, कहते हैं कि 100 क्वेश्चंस के लिए जो टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को मिलेगा वो टाइम ड्यूरेशन कम मिलेगा। तो आप लोगों की स्पीड उतनी हो जानी चाहिए कि 2 घंटे के टाइम पे आप 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ, अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। इसलिए मॉक्स लगाना जरूरी है। और जो आप लोग के 20 से 22 दिन है, 20 से 22 दिन के बीच आप लोगों को अपना मॉक टेस्ट भी लगाना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो कोई भी आप बुक्स खरीदकर, मॉक टेस्ट के बुक खरीदकर आप अपना मॉक लगा सकते हैं। अब बात करेंगे कि भाई ये करंट अफेयर्स में जो 22 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इसमें मेजरली टॉपिक क्या क्या रहता है? तो सबसे पहला अगर झारखंड पे देख रहे हो तो झारखंड का बजट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे झारखंड का बजट पेश होता है आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। दूसरा इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन अक्सर जेपीएससी आस्क करती है। टोटल बजट का साइज क्या है भाई, इस साल का कुल बजट कितना है,
सेक्टर, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में कितना खर्च हो रहा है बजट में, एग्रीकल्चर में कितना खर्च हो रहा है, हेल्थ सेक्टर पे कितना % खर्च हो रहा है। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि एक्सपेंडिचर का जो अमाउंट है वो कितना है, कितना परसेंटेज अमाउंट एक्सपेंडिचर हो रहा है, किस सेक्टर पे हो रहा है। तो ये सारे के सारे बजट वाले क्वेश्चंस रहते हैं। और दूसरा साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे न्यू टारगेट्स भी देखने को मिलेंगे। न्यू टारगेट्स मतलब सर झारखंड की जीडीपी ग्रोथ रेट का टारगेट क्या रखा गया है इस साल के लिए, इस सेशन के लिए। तो ये सारा का सारा आप लोगों को झारखंड बजट और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बजट पे बेहतर ध्यान देना है। और क्या ध्यान देना है भाई, दूसरा है कि झारखंड के मेजर गवर्नमेंट स्कीम, झारखंड और साथ ही साथ हम लोग कुछ स्पेशल स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जा रही है, तो उन स्कीम को भी ध्यान से देखना है। योजनाएं जिसको बोलते हैं, जैसे कि अबुआ आवास योजना, तो अबुआ आवास योजना के लिए बेनिफिशियरी यानी कि लाभुक कौन होते हैं भाई, और टारगेट क्या रखा गया है अबुआ आवास योजना के लिए, और कितने घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम आस्क करती है। फैक्चुअल क्वेश्चन जेपीएससी का एक बहुत ही फेवरेट चीज है फैक्चुअल, वो फैक्चुअल पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। तो इसलिए आप लोगों को फैक्चुअल चीजों पर याद कर लेना है, रिपीट कर लेना है, ताकि फैक्चुअल चीजों पे आप डाइवर्ट ना हो और सही आंसर को अटेम्प्ट कर पाओ। साथ ही साथ सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, ये योजना की एलिजिबिलिटी क्या है भाई, और मिलने वाली रकम कितनी है, कितना पैसा मिलता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का उद्देश्य क्या है, रूरल ट्रांसपोर्ट को लेकर डिटेल्स इनके बारे में पूछा जाएगा, कहां से कहां तक चलाया जाएगा, क्या क्या स्कीम में है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और क्या है भाई, और अगर स्कीम की बात करें तो और एक स्कीम गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये स्कीम क्या है भाई, है ना। इसमें एजुकेशन लोन की लिमिट और इंटरेस्ट रेट क्या है, इसके बारे में बोला गया कि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसे एजुकेशन लोन मिलेगा, पर वो लोन किस इंटरेस्ट पे मिलेगा और उसके लिए कौन सी स्कीम चल रही है और ये स्कीम कब लॉन्च हुई। तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा जेपीएससी आस्क करते हैं, बार बार कहेंगे कि फैक्चुअल पे ज्यादा ध्यान देना है, कब ये स्कीम लॉन्च हुई, इसका पर्पस क्या है, इसके लिए कौन सी राशि दी जा रही है, कोई चेंजेस हुए हैं तो वो चेंजेस कब हुए, क्या चेंजेस हुए। तो इन सारे पॉइंट्स पे आप लोगों को ध्यान देना है। और क्या, करंट अफेयर्स का अनदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स और अवार्ड्स। अगर कोई झारखंड के खिलाड़ी को कोई नेशनल अवार्ड्स मिला है तो वो बहुत पॉपुलर हो जाता है। जैसे कि अभी शिबू सोरेन का देहांत हुआ था तो उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया था। तो पद्म भूषण अवार्ड क्या है, कितने मिला है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को यहां पे देखने को मिलेंगे। झारखंड प्लेयर्स इन ओलंपिक्स इंटरनेशनल इवेंट्स, जैसे कि आर्चरी में दीपिका कुमारी का नाम आता है, हॉकी में सलीमा टेटे का नाम आता है, निक्की प्रधान का आता है। तो यहां से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि दीपिका कुमारी कौन से खेल से रिलेटेड है, संबंधित है, ये पूछा जाएगा। नेशनल गेम्स की बात करें तो नेशनल गेम में झारखंड के मेडल टेली और पोजीशन की, झारखंड में कौन सा मेडल मिला, गोल्ड मेडल मिला, ब्रॉन्ज मेडल मिला, तो किनको मिला, कौन से स्टेज पे मिला। ठीक है। पद्म अवार्ड्स, जैसे कि 2024 और 25 में झारखंड के किसी पद्म श्री या पद्म विभूषण मिला। एग्जाम्पल चामी मुर्मू को किस लिए मिला, अभी शिबू सोरेन को बताइएगा कौन सा अवार्ड मिला, अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे। और क्या याद रखना, अपॉइंटमेंट्स, अगर कोई अपॉइंटमेंट्स हुआ है, कोई महान शख्सियत है, उनके बारे में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। जैसे कि गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, झारखंड के नए गवर्नर कौन है, सीएम का क्रम यानी कि सीएम के सीक्वेंसेस पूछे जा सकते हैं कि अभी जो सीएम बने हैं वो कितने नंबर के सीएम है, शिबू सोरेन कितने बार झारखंड के सीएम रह चुके हैं, क्योंकि शिबू सोरेन का अभी हाल फिलहाल में देहांत हुआ, तो पूछा जाएगा सबसे कम कार्यकाल इनका कितने दिनों का रहा है, तो ये पूछेगा वो डेट कौन सा है। फिर पूछे जाएगा कि चीफ जस्टिस अभी झारखंड के कौन है, पहले कौन थे। ठीक है, तो झारखंड हाई कोर्ट के करंट चीफ जस्टिस भी कौन है, ऐसे कुछ पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट कमीशंस में जेपीएससी चेयरमैन कौन है भाई, जेपीएससी का गठन कब हुआ, जेएसएससी का गठन कब हुआ, इसके चेयरमैन कौन है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन के चेयरपर्सन कौन है और इनका गठन गठन कब हुआ। और अभी वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट टाइम में स्टेट सिलेक्शन कमीशन के चेयरपर्सन कौन है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ ज्योग्राफी और एनवायरमेंट न्यूज, क्योंकि याद रखिएगा झारखंड झाड़ियों का प्रदेश है, तो झारखंड में एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर की चीजों को छोड़ा ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पे फॉरेस्ट सर्वे के जो रिपोर्ट्स होते हैं, ये रिपोर्ट्स हर साल 2 या 3 क्वेश्चंस यहां से रहते हैं। तो झारखंड में फॉरेस्ट कवर कितना बड़ा है, ये इसका डाटा, और किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा जंगल है, इनका डाटा आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है।
और क्या याद रखना है, जीआई टैग्स। अगर झारखंड के किसी नए प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग मिला है, ठीक है, जैसे कि सोहराय कोवर पेंटिंग, इनको जीआई टैग मिला है, तो सोहराय कोवर पेंटिंग कौन से जनजाति से संबंधित है ये पूछा जाता है। इरिगेशन के कोई प्रोजेक्ट अगर झारखंड में चल रहे हैं तो वो कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे प्लामू या संथाल परगना में नई कैनाल सिस्टम का उद्घाटन हुआ है। तो इन सारे रिलेटेड टॉपिक को आप लोगों को ध्यान देना है, जो करंट अफेयर में 20 से 22 क्वेश्चंस में आप लोगों को अच्छा मार्क्स स्कोर करने में मदद करेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो जरूर हमें सपोर्ट करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।